चीन के 6 सबसे बड़े शहरों को बर्बाद करने का अमेरिका का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। उसी प्लान के हवाले से ब्रिटिश अखबार ने चीन को चकराने वाली रिपोर्ट लिखी है। अमेरिका के टारगेट पर कौन कौन से शहर हैं, अब जरा वो जानते हैं। मैं आऊंगा चुक साहब, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अहमद दुबे, आप भी ये खबर सुनिए। अमेरिका का पहला टारगेट कौन सा है? 2 करोड़ 15 लाख की आबादी वाला वो बीजिंग, जहां जिनपिंग का लाल महल है। अमेरिका का पहला टारगेट है 2 करोड़ 15 लाख की आबादी वाला वो बीजिंग, जहां जिनपिंग का लाल महल है, जो चीन की राजधानी है। अमेरिका का दूसरा टारगेट है वो वुहान, जहां पर जिनपिंग का कोरोना रिसर्च सेंटर है, जहां से निकले वायरस ने अमेरिका को तबाह कर दिया। पेंटागन का तीसरा टारगेट है वो शंघाई, जो चीन की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, जहां पर परमाणु बम गिरते ही लाशों का ढेर लग जाएगा। तियानजिन वो चौथा चाइनीज शहर है, जहां पर अमेरिका यंग बॉय एटम बम से प्रहार कर सकता है। उसके बाद 1 करोड़ 44 लाख की आबादी वाला शहर चेंगडू अमेरिकी एटम बम के निशाने पर आ सकता है। और फिर छठा शहर गुआंगझू है, जो अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर है। क्या चीन में इस बात को समझा जा रहा है? बहरहाल अमेरिका के पास चीन को बर्बाद करने का यह प्लान रेडी है। चीन के 6 बड़े शहरों को बर्बाद करने का फुल प्रूफ प्लान है ये। अमेरिका के टारगेट पर बीजिंग है, वुहान, शंघाई। ब्रिटिश अखबार में चीन को चकराने वाली ये रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका यंग बॉय एटम बॉम्ब से करने वाला है प्रहार। आप जानते हैं, इसके पहले जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराए गए थे, तब इसी तरह के नाम से अब इसका नाम रखा गया है यंग बॉय। पहले फैटमैन था, लिटिल बॉय था, अब नाम है यंग बॉय। अमेरिका के पास चीन को बर्बाद करने का प्लान रेडी। वो शहर बीजिंग, वुहान, शंघाई। मनीष झा से एक क्विक कमेंट लूंगा। मनीष झा, इस बात का अंदाजा भी है उसको? वो यहां तमाम जगहों पर, यहां लद्दाख में हिंदुस्तान को परेशान करने की फिराक में, उसके ऊपर क्या बीतने वाली है मालूम है उसको? देखिए दिनेश, अगर आप ध्यान दें तो चाहे बात गुआम आइलैंड की हो, डियोगे गार्सिया की हो, या फिर साउथ चाइना सी में विचरण कर रहे अमेरिका के वो न्यूक्लियर वेपन से सज्जित एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इन सब में अमेरिकी जो अत्याधुनिक शस्त्र और जो परमाणु शस्त्र से लैस हथियार घूम रहे हैं, दरअसल ये सब चीन पर निशाना साधे हुए हैं। और इन सब को बस इंतजार है, अगर चीन की तरफ से कहीं कोई भी स्ट्रेटेजिक मिस। आप किस बात को लेकर, जरा मैं अभिषेक के पास जाना चाहता हूं जल्दी से। अभिषेक, ये पूछिए जरा संजय सोई साहब से, क्या ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है क्या अब भी, या बात वहां से आगे बढ़ गई? देखिए, पहले चूंकि लद्दाख में है तो पहले आपको लद्दाख की सिचुएशन बता दूं, उसके बाद उसके वो सवाल भी कर लूंगा। एक बड़ी अहम बात आपको ये बता दूं, हमारे पास ये भी जानकारी है कि जिस इलाके में झड़प हुई है उसके उस तरफ, यानी कि चीन की तरफ में चीन का भारी मूवमेंट है, ये हमारे पास खबर है। और इस बात की भी इंटेलिजेंस इनपुट है कि चीन उसी इलाके में दोबारा इस तरह की हरकत भी कर सकता है। जो ये चुशूल का पूरा इलाका है, चुशूल और मोल्डो चीन की साइड में, चुशूल इस तरफ में, और जहां पर बात चल रही है ब्रिगेड कमांड स्तर की, उससे कुछ ही दूरी पर चीनी इलाके में ये गतिविधि देखी जा रही है। अब बात करते हैं, हमारे साथ में संजय सोई साहब जुड़े हुए हैं। संजय सोई साहब, देखिए मुद्दा यही है कि अभी भी वो बाज नहीं आ रहा है। दुनिया भर में सब मोर्चे खोल रहा है और यहाँ भी नए फ्रंट खोल सकता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है और जिस प्रकार से वो फोर्स का बिल्डअप करता जा रहा है, यही को देखते हुए भारत ने, हालांकि वो बातचीत का एक ढोंग रच रहा था, एक के बाद एक, कभी कोर कमांडर लेवल बातचीत, कभी डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत, कभी WMCC की बातचीत, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी में कमी नहीं रखी। भारत ने अपनी तैयारी, चाहे सेना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी तैयारी रखी। और साथ ही साथ अभी जैसे आज खबर आई है कि क्वाड में भी, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में भी उसको घेरने की तैयारी है। आदित्य, कितना आपको रियल टाइम कितना बड़ा ये थ्रेट लगती है, हम जहां पर है इस लद्दाख में, कि फिर से चीन अटैक करेगा उसी इलाके में, जो मोबिलाइजेशन उस तरफ देख रहे हैं, कितना आपको लग रहा है ये थ्रेट कितनी बड़ी है? देखिए, जितना मैं जानता हूं, चीन उस इलाके में शायद ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं तो जरूर करेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन की जो LAC है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना का जो आधार है, जो उनकी नीति है, जो उनका पूरा स्ट्रैटेजी है, वो एक्सपेंशनिज्म में है। जो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था चीन को
कि ये जो विस्तारवाद की नीति है, एक्सपेंशनिज्म खत्म हो गया है। भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी देश जो साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, जो चाइना का विक्टिम रहा है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बिल्कुल इंडियन आर्मी मुस्तैदी है उस सारे इलाकों में, फिंगर एरिया में, पैंगोंग में, गलवान घाटी में, लेकिन अब मुझे लगता है चाइना 2 बार सोचेगा। इमीडिएटली शायद कदम ना उठाए, लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है टैक्टिकली करे। इसीलिए दिनेश, इसीलिए जो अभी ये बात सामने आई है एनएसए की ओर से कि ये मामला लंबा खिंच सकता है, ये जमीन यही है जो यहाँ लद्दाख में दिखाई पड़ रही है उसकी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।